अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस 10th क्लास का। उसमें हमारा टॉपिक जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें जो सब टॉपिक है हमारा व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। इस क्वेश्चन का जो हमारा जो आधा रह गया था कुछ पिछले टॉपिक में हम पिछले जो हमारा वीडियो था वो हम कंप्लीट नहीं कर सके, तो आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मेटल्स की सीरीज़ मैंने बनाई है थी। ठीक है, तो इसमें मैंने बोला था लेड से नीचे जो भी एलिमेंट्स हैं ये नॉन रिएक्टिव हैं, ये वाटर में रिएक्शन नहीं करते हैं। और ऊपर चले गए थे हमने पोटेशियम पढ़ा था, सोडियम का पढ़ा था, कैल्शियम का पढ़ा था, इनका हमने पढ़ा था। तो ये मोस्ट रिएक्टिव केसेस हैं और इसमें पोटेशियम और सोडियम जो है ये वायलेंट रिएक्शन करते हैं कोल्ड वाटर में और हाइड्रोक्साइड देते हैं। ठीक है, कैल्शियम का भी हमने पढ़ा था, वो भी हाइड्रोक्साइडस हमें देता है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन के बारे में। ठीक है, फिलहाल आप मैग्नीशियम को छोड़ दीजिए। फिलहाल हम नीचे जाएंगे एल्युमिनियम, जिंक और आयरन के पास। ठीक है, तो एल्युमिनियम, जिंक और आयरन का हम पढ़ेंगे। देखो बेटा, जो एल्युमिनियम, जिंक और आयरन है ये एक्चुअली कोल्ड वाटर में रिएक्शन नहीं करते हैं। दे डू नॉट रिएक्ट इन कोल्ड वाटर। तो पहला पॉइंट हमारा बनता है दे डू नॉट रिएक्ट इन कोल्ड वाटर, पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट हमारा बनता है कि ये जो एल्युमिनियम, जिंक और आयरन है ये किसी रिएक्शन पे जब ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं तो किसे कहते हैं, ये स्टीम से रिएक्शन करते हैं। किसे कहते हैं, स्टीम से रिएक्शन। ठीक है, स्टीम रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट विद स्टीम। ठीक है, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये हाइड्रोक्साइड, दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड्स हमें नहीं देते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोक्साइड्स नहीं देते। ठीक है, तो फिर क्या, दे फॉर्म ऑक्साइड्स। तो हमने उसमें जो था इसके अपोजिट हो रहा है, जो पोटेशियम और सोडियम में हो रहा था, मतलब कोल्ड वाटर में रिएक्शन कर रहे थे, ये स्टीम में करते हैं। वो वायलेंट रिएक्शन करते हैं, ये वायलेंट रिएक्शन नहीं करते हैं। और ये जो हैं ये हाइड्रोक्साइड्स नहीं बनाते हैं बल्कि ऑक्साइड्स बनाते हैं। इसकी मैं आपको एक दूंगा, इसमें इसकी हम थोड़ी ये बनाएंगे आप रिएक्शन। ठीक है, देखो एल्युमिनियम जब करता है रिएक्शन वाटर के साथ तो ये क्या बनाता है, Al2O3। ठीक है, Al2O3 और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, और दूसरा है जिंक, जो जब मिलता है वाटर के साथ तो ये बनाता है जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन रिलीज करता है। ठीक है, और आयरन जब मिलता है H2O के साथ तो ये बनाता है हमारी Fe3O4 और हाइड्रोजन रिलीज करता है। इस रिएक्शन में आपको एक और बात बोलूँ, इस रिएक्शन में मैंने दोनों तरफ एरो दिखाई। तो इसके ये मतलब होता है केमिस्ट्री में कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब ये भी मिल के ये बनाएंगे और ये मिल के ये बना देंगे, ये मिल के ये बना Fe3O4 H2 से मिल के वापस Fe और H2O भी हमें दे सकता है। तो ये आपको याद रखना है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ये जो जिंक ऑक्साइड है इसका कलर जो होता है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है या इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये भी पूछा जाएगा। और ये भी पूछा जा सकता है कि इसका कलर पूछा जा सकता है। जिंक ऑक्साइड अगर व्हेन कोल्ड, जब ये वाइट कलर बन जाता है इसका, जब ये कोल्ड हो जाता है, और जब ये हॉट हो जाता है तो उस वक़्त ये कौन सा कलर देता है हमें, येलो कलर। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हमने आज जो रिएक्शंस पढ़ी वो पढ़ी एल्युमिनियम, जिंक और आयरन की। इसमें हमने ये पढ़ा ये वायलेंट रिएक्शन नहीं करती, ये बर्न नहीं करती, ये कोल्ड वाटर
में रिएक्शन नहीं करती है, बल्कि स्टीम के साथ दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड्स बनाती है, ठीक है। और हमने जो ये रिएक्शन 3 भी दिखाई। अब हम जाते हैं मैग्नीशियम के पास। देखो बेटा, ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का हम ये बोलेंगे कि ये भी नॉन वायलेंट रिएक्शन करता है। क्या करता है? नॉन वायलेंट रिएक्शन, मतलब ये वायलेंट रिएक्शन नहीं कर रहा है। और इसका भी हमने ये पढ़ा कि ना तो ये जो नीचे 3 थे ये स्टीम में रिएक्शन करते थे। कौन? ये 3 जो थे ये स्टीम में रिएक्शन करते थे। और ऊपर के जो थे 3 ये किस में करते थे? कोल्ड वाटर में। और ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ये ना तो स्टीम में रिएक्शन करता है ना तो कोल्ड वाटर में, बल्कि ये रिएक्शन करता है हॉट वाटर में। होगी एक डिफरेंस इसकी, ठीक है। तो जब ये हॉट वाटर में रिएक्शन करता है, लेकिन ये हॉट वाटर में रिएक्शन करके हमें देता है हाइड्रोक्साइड। याद रखना, क्या देता है? इसका थोड़ा बहुत है। फिलहाल हम बनाएंगे रिएक्शन। मैं इसको Mg को थोड़ा नीचे लेके जाऊँगा। ये जो Mg मैग्नीशियम है, इसका हमने पढ़ा ये हॉट वाटर में रिएक्शन करता है। दूसरा हमने पढ़ा इसका ये क्या करता है, ये हाइड्रोक्साइड देता है। अब मसला ये है, अब हम इसकी रिएक्शन पढ़ते हैं, फिर मैं थोड़ा और समझाऊंगा आपको। Mg plus H2O gives MgOH। देखो ये जो रिएक्शन है ना, ये बैलेंस का पंगा आप इस वक्त सर पे नहीं लेना, क्योंकि बैलेंसिंग का भी समझाऊंगा मैं आपको अलग टॉपिक में। फिलहाल आप जो जिस पे ध्यान देना है उस पे दे दो, ठीक है। या गूगल पे भी सर्च करके आप बैलेंसिंग सीख सकते हो, या यूट्यूब पे, तो कोई बड़ा मसला नहीं है। फिलहाल हम ये रिएक्शन सीखेंगे। Mg प्लस H2O गिव MgOH। गुम मतलब ये जो है ना मैग्नीशियम, ये हमें हाइड्रोक्साइड देता है और हाइड्रोजन रिलीज करता है, ठीक है। लेकिन मसला ये है, ये जो रिएक्शन दी है ये NCERT वालों ने दी है। किसने दी है? NCERT वालों ने। फिलहाल तो हमें यही मानना है जो NCERT हमने दी, क्योंकि वो NCERT रिकॉग्नाइज्ड है, वही मान। लेकिन अगर आप विकीपीडिया पे जाओगे, नेट पे सर्च करोगे, तो आपको एक और रिएक्शन मिलेगी Mg की। वो ये है Mg प्लस H2O गिव्स, वहाँ पे ऑक्साइड ये बनाता है। मतलब ये विकीपीडिया ने दी है ये रिएक्शन, प्लस H2 रिलीज करता है। अब मामला ये है, ये माने या ये माने, हमें माननी जो है वो ये है फिलहाल, किसकी? NCERT। तो हमें यही याद रखना है। फिलहाल इस पे पंगा चल रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, इस पे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल हमें NCERT की अप्लाई करनी है। अगर हमें क्वेश्चन आया तो हमें NCERT की अप्लाई करनी है, उस पर हमें मार्क्स मिल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो ये टॉपिक है, जो आधा रहा था, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, ये आज कंप्लीट हो गया। तो होप कि आप सबको समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल दूसरा टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।